आज हम फिर एक 10,000 MCQ के श्रृंखला के अंतर्गत फिर हम लाए हैं। आज देखिए, ये टोटल जितना भी ये हम बता रहे हैं MCQ, ये सब क्वेश्चन जो है बिहार लाइब्रेरियन के संभावित सिलेबस जो है ना, उसी पर आधारित है। इसको निश्चित रूप से याद कर, इसके बिना आप लाइब्रेरी के कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन हो गया, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है, जो इसका उत्तर होगा ए, इसका उत्तर होगा ए, 1933 में हुआ था। इसका थोड़ा एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात देख लेते हैं, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुआ था, एग्जैक्ट देख लीजिए। ये 13 सितंबर 1933 को हुआ था इसका स्थापना, ठीक है ना। इसका जो है फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन का आयोजन कोलकाता में हुआ था। पहला जो इसका जो है एसोसिएशन का जो है सम्मेलन जो है कोलकाता में हुआ था, जिसके चेयरमैन थे सी वोलनर इसके अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवगीला एक परिवर्णिक शब्द है जिसका उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। इसका उत्तर होगा ए, एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन ग्रंथालय। इसका उत्तर होगा ए होगा। चलिए, अगला देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका पहले भी चर्चा करते, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना हुआ था 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट लेते हैं। अभी हम की चर्चा किए थे, इसका स्थापना एक पॉइंट लेते हैं। 13 सितंबर 1933 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था पहला। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम किस ऑफ 1860 के तहत पंजीकृत किया गया ये याद रखिए, बहुत है। अब देखिए, भारतीय पुस्तकालय संघ जैसे ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी इसको कहते हैं। ILA। ये क्या है? ILA है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। इसका ये भी याद रखिए, फुल फॉर्म पूछा जाता है। चलिए, आगे देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, BNB एवं BNB और INB ग्रंथ सूची के उदाहरण के स्थानीय व्यापार। आगे देखते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आलोचनात्मक और डी है राष्ट्रीय। तो इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी। अब देखिए, BNB। इस अगला देखते 5वां क्वेश्चन, AC वॉलनर तथा MO थॉमस दोनों किस संघ की स्थापना के
साथ जुड़े होते। इसका क्वेश्चन है AC वोल्नर तथा MO थॉमस दोनों किस संघ की स्थापना के साथ जुड़े हुए थे? इसका उत्तर होगा ए, ILA से जुड़े हुए थे दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने IILA स्थापित करने के प्रयास किए थे? तो इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर होगा डी, यानी रंगनाथन, डॉक्टर SR रंगनाथन और AC वोल्नर ने मिलकर ILA की स्थापना की है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ILA बुलेटिन हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा आज हम चर्चा करते हैं, ILA द्वारा दिया गया जाता है, कुछ पुरस्कार दिया जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा देख दे। कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। ये पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा देखते हैं, डॉक्टर LM उपाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड ये दिया जाता है। थोड़ा एक और देख लेते हैं, SM गोंगली अवार्ड भी दिया जाता है। ये जितना भी है, एक और देख लेते हैं, PC वर्गीज अवार्ड। ये जितना भी अवार्ड की हम चर्चा किए हैं, जितना भी अवार्ड की चर्चा की है, ये सभी अवार्ड जो है, ये सभी अवार्ड ILA के द्वारा दिया जाता है। ये सब पूछा जाता है, ये याद रखिए, निश्चित रूप से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरियन एसोसिएशन क्या है? लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? इसका ऑप्शन है LA, ALA, ILA, IGLIC। यानी भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? तो इसका उत्तर होगा सी, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। यह भारत के सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसको याद रखिए। बताए थे इसकी स्थापना जो हुआ था 13 सितंबर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1933 ईस्वी में हुआ था। इसके आजीवक सदस्य कौन थे? SR रंगनाथन थे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसकी स्थापना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइटिलिस किसका संघ है नौमा में? तो इसका क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा, नौमा का उत्तर होगा सी। नौमा का उत्तर होगा सी। सी में एकेडमी टीचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी ग्रंथालय विज्ञान शिक्षकों का यही इसका संघ है, ये याद रखें। चलिए देखते हैं, हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। IATLI
IS यही है एटलीस्ट। तो इसका थोड़ा फुल फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म याद रखिए, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका स्थापना हुआ तो 19 दिसंबर याद रखिए 1969 को हुआ था, स्थापना हुआ था, ये याद रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये सब फैक्ट सब जो लिखा रहे हैं ये सब देखते चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, 1933 में किस संगठन की स्थापना हुआ था? 1933 में किस संगठन की स्थापना हुआ था? वो देखिए, इसका उत्तर होगा बी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, भारतीय ग्रंथालय संघ माने ILA की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा सी, इसका उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, एजलिक की स्थापना वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ए, 1955 में हुआ था इसका स्थापना। एजलिक की स्थापना कब हुआ? तो 1955। थोड़ा देख लेते हैं, यानी IASLIS ये हुआ, इसका फुल फॉर्म होगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स हुआ इसका फुल फॉर्म। थोड़ा भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह कैसा है? गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में विशेष लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन करता है। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एगो देखिए, इसका स्थापना देखिए, तो स्थापना में हम चर्चा के SL देखिए। अगला क्वेश्चन है, IATLIS एटलिस का एक एसोसिएशन है, इसका ऑप्शन है विशिष्ट लाइब्रेरियन, जन पुस्तकालयों के लाइब्रेरियन, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के लाइब्रेरियन, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। ये इसका ऑप्शन, इसका उत्तर होगा डी, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका जो है IATLIS, इसका थोड़ा फुल फॉर्म देख लीजिए, फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, IATLIS है ना। तो इसका फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म देखिए, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुल फॉर्म रखिए, इसका क्या होता है? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है।
इसका स्थापना हुआ था बताते इसका स्थापना 19 दिसंबर 1969 को हुआ। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है बात, इसमें याद रहना चाहिए। देखिए एसोसिएशन का प्रमुख ये जो स्थापना थी, इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या था? इसका उद्देश्य शिक्षा में विचारों के आदान प्रदान तथा पुस्तकालय या सूचना विज्ञान में शिक्षा के में अनुसंधान जो हुआ है को बढ़ावा देना, और अनुसंधान में जो पत्र पत्रिका जो भी है उससे उसका इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाना, जिससे अनुसंधान में क्या हो, विकास हो, अनुसंधान में सुविधा हो। इसके लिए एसोसिएशन का स्थापना किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है पीवी वर्गीज पारितोषित ILA द्वारा किसके लिए दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामयिकी में उत्तम लेख के लिए दिया जाता है, उत्तम ग्रंथ के लिए, उत्तम ग्रंथालय के लिए, उत्तम ग्रंथालय सेवा के लिए। 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर होगा फर्स्ट, ए होगा। इसका उत्तर क्या होगा? ए, यानी बेस्ट आर्टिकल के लिए यह दिया जाता है। PV वर्गीज पारितोषित बेस्ट आर्टिकल, इसको बेस्ट आर्टिकल के लिए मिलता है, बेस्ट आर्टिकल के लिए यह दिया जाता है ये अवार्ड। अब देखिए PV वर्गीज द्वारा दी गई है। यह जर्नल ऑफ ILA में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्र के लेखक को दिया जाता है। इसमें नगद जो है 500 रुपया, नगद जो है नगद 500 रुपया जो है दिया जाता है, 500 रुपया दिया जाता है, ठीक ना, 500 रुपया दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशक कौन है? इसका ऑप्शन पहला है भारतीय पुस्तकालय संघ, और दूसरा ऑप्शन है आइजिलिक, तीसरा है डेसीडॉक निस्केयर। तो इसका उत्तर होगा बी, आइजिलिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। आइजिलिक के फुल फॉर्म तो बता दिए थे, IAS LIC ये हुआ। तो इसका आई से इंडियन, ए से एसोसिएशन, एस से स्पेशल, एल से लाइब्रेरियन, सी से लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, ठीक है। तो इसका ये तो बात हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं इसका स्थापना था। देखिए इसका स्थापना जो है SL होरा ने किए थे। SL होरा जो थे ना, जियोलॉजिस्ट थे। कौन थे? जियोलॉजिस्ट थे। और ये इसका स्थापना हुआ था 3 सितंबर 1955 को हुआ था। वो कलकत्ता में, कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ये याद रखिए। इसका मुख्यालय क्या है? कंकुरगाछी, कोलकाता में। कंकुरगाछी कोलकाता में है, ये थोड़ा याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर HQ जो है कंकुरगाछी कोलकाता। ये सब याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। चलिए इसका उत्तर हो गया बी, आइजिलिक हुआ। मतलब क्वेश्चन था इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज ब्रॉट बाय, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशन कौन करता है?
तो आइजलिक करता है, आइजलिक करता है, आइजलिक करता है। याद रखते चलिए, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज तैयार किया था, कौन किया था? ऑप्शन निष्क्रिय, DRTC, ILA, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो इसका उत्तर होगा ILA, इसका उत्तर होगा ILA। थोड़ा इसका 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ILA जो होता है, ILA इसका फुल फॉर्म जानते हैं, ILA का इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एगो पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट है, इसका स्थापना हुआ था 13 सितंबर को हुआ था और 1933 ईस्वी को हुआ था, ये एगो पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो होता है XX1 1860 के अंतर्गत हुआ था, ये हुआ पॉइंट। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसका पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर MO थॉमस थे। पहले अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष MO डॉक्टर MO थॉमस थे कब 1933 से 1937 ईस्वी तक। इसका कार्यालय कहाँ है? अब इसका कार्यालय कहाँ है? ILA का कार्यालय कहाँ है? अब अगला पॉइंट देखते हैं, 1 2 3 4 5वां पॉइंट देख लेते हैं, इसका कार्यालय कहाँ है? कार्यालय क्या रखें? कार्यालय यानी ऑफिस। इसका ऑफिस है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में कहाँ है? डॉक्टर मुखर्जी नगर में है। डॉक्टर मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर में, ये सब याद रखिए। डॉक्टर मुखर्जी नगर में है, थोड़ा इधर नहीं दिखाया था, इधर देख लीजिए, मुखर्जी नगर में है। क्लियर हो गया? थोड़ा ये वीडियो में थोड़ा कट गया था, देख लीजिए। न्यू दिल्ली कार्यालय में हुआ था, डॉक्टर मुखर्जी नगर में हुआ था। इसके पहले MO थॉमस थे। ये सब पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सब देखते रखिए, याद करते चला। आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है ISIS इफला आइजलिक। तो इसका उत्तर होगा D, आइजलिक। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन का जो है बार बार चर्चा करना सही नहीं होगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जो है भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना SL होरा ने, जियोलॉजिस्ट थे, 3 सितंबर 1955 ईस्वी को कोलकाता में किए थे इसका स्थापना। इसका मुख्यालय जो है कंकुरगाछी कोलकाता में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखते चलिए। तो इसका उत्तर होगा आइजलिक। अगला देखते हैं। 18 को, भारत में अनुसंधान में प्रगति इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा? ILA, SIS लिखें, IASLIC आइटलिस, ये हुआ। तो इसका उत्तर होगा D। इसका उत्तर क्या होगा? D। इसका उत्तर क्या होगा? D, याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइजलिक का प्रधान कार्यालय है में स्थित कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो इसका उत्तर होगा B, कोलकाता में। इसका उत्तर क्या होगा? B। तो 2-3 पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोग चर्चा कर चुके हैं, IASLIC, इसका फुल फॉर्म देख चुके हैं हम। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर हुआ, यह गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, इसका चर्चा कर लिए थे, अभी तुरंत किए हम। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में
किस वर्ष में हुई, किस वर्ष में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1925, 1931, 1928, 1933। इसका उत्तर होगा 1933। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बार बार इसका चर्चा कर चुके हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? इसका ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, अकादमिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका उत्तर होगा डी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या होगा? राष्ट्रीय पुस्तकालय का होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें था 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। एगो हुआ पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यह भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी या दूसरा पॉइंट हो। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। इसमें तीसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय इसका स्थापना जो हुआ था, स्थापना 1948 में हुआ था। इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम पारित करके इसका स्थापना हुआ था। लिखते हैं तो लिख देते, ये भी लिख देते, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम पारित कर इसकी स्थापना क्या गया था। कितना पॉइंट इसमें देखें, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 पॉइंट देखे हैं इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, ILA किसका सदस्य? उसका ऑप्शन, पुस्तकालय संगठन, राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन, अमेरिकी पुस्तकालय संगठन और पुस्तकालय संगठन। चलिए अगला है सी ऑप्शन में, IFLA इफला, FID। डी में है इफला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय। तो इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। इसका उत्तर होगा बी, याद रखिए बी होगा इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, एटलीस्ट इनमें से किनका पेशेवर संगठन है? LIS के शिक्षक के, इनमें से कोई विकल्प नहीं, LIS के वैज्ञानिक के, LIS के छात्र के। तो इसका उत्तर होगा ए। इसका उत्तर क्या हो? ए, LIS के शिक्षक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, LIS गेटवे का कौन रख रखाव करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। LIS गेटवे का कौन रख रखाव करता है? इसका कौन रख रखाव करता है उसको देखते हैं हम लोग। तो ILA, SIS, एटलिस। तो इसका उत्तर होगा
ILA के बारे में पूरा चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफला का मुख्यालय स्थापना के समय में इफला का मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका उत्तर होगा पेरिस, लंदन, द हेग, इंडियन वर्ल्ड। तो इसका उत्तर होगा डी, इंडियन वर्ल्ड में इसकी स्थापना के समय में इसका मुख्यालय नीदरलैंड है। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड हेग में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बार बार देखते रहिए, याद करते चलिए। इसका हम एक बहुत ही जल्दी एक वीडियो पूरा संपूर्ण जानकारी लाइब्रेरी के बारे में देने वाले हैं, क्योंकि बिहार में वैकेंसी आने का पूरी संभावना हो गया है। बहुत जोर शोर पे इससे पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए आप लोग देखते रहिए। इसका एक अलग से हम वीडियो लाने वाले हैं, देखिएगा सही से। चलिए, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।